रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6.3%, ऑप्शन बी 6.4%, ऑप्शन सी 6.5%, ऑप्शन डी 6.6%। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। आरबीआई ने भारत के FY25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर को 6.6% पर अनुमानित किया गया है। ग्रामीण खपत में पुनरुत्थान, सरकारी खर्च में वृद्धि और सेवाओं के निर्यात में मजबूती इसके मुख्य कारक हैं। हालांकि FY24 की पहली छमाही H1 FY24 में 8.2% की वृद्धि के मुकाबले FY25 की पहली छमाही H1 FY25 में ये घटकर 6% हो गई है। हाल ही में भारत का रक्षा निर्यात कितना हो गया है? ऑप्शन ए 21,000 करोड़, ऑप्शन बी 22,000 करोड़, ऑप्शन सी 23,000 करोड़, ऑप्शन डी 24,000 करोड़। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत की रक्षा निर्यात में अद्वितीय वृद्धि देखी गई है, जो पिछले दशक में केवल 2,000 करोड़ रुपए से बढ़कर अब रिकॉर्ड 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। 29 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महू में स्थित आर्मी वॉर कॉलेज AWC के दौरे पर यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा कि 2029 तक रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस उपक्रम को उत्तम कार्यस्थल का सम्मान प्राप्त हुआ है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करते हुए जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में पुनः प्रमाणन प्राप्त किया है। ये प्रतिष्ठित पहचान ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा दी गई है और यह सेल का दूसरा लगातार प्रमाणन है, जिसे पहले दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक के लिए यह पुरस्कार मिला था। विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत पहली बार 5 से 9 फरवरी 2025 तक विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेव्स की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा और इसका उद्देश्य भारत को मीडिया के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। नोट: पहले ये सम्मेलन नई दिल्ली में होना था, लेकिन बाद में मार्च में इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, जहां इसे 1 से 4 मई तक आयोजित किया गया। हाल ही में किस देश में 2 सप्ताह के भीतर 2 राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लगाकर हटाया गया है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी लेबनान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दक्षिण कोरियाई संसद ने 2 सप्ताह के भीतर 2 राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लगाकर उन्हें पद से उद्दस्त कर देश में राजनीतिक और आर्थिक संकट में डाल दिया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू पर 27 दिसंबर 2024 को दक्षिण कोरियाई संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पास किया गया था। 1987 में देश में लोकतंत्र की शुरुआत के बाद से हान देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ है। हान डक-सू ने 14 दिसंबर 2024 को दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जब राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ दक्षिण कोरियाई संसद द्वारा महाभियोग पारित कर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चोई सांग-मोक को दक्षिण कोरिया का नया अंतरिम नेता नियुक्त किया गया है। दक्षिण कोरियाई संसद एक सदनीय 300 सदस्यीय राष्ट्रीय सभा है। विपक्षी दलों का इस समय राष्ट्रीय सभा में बहुमत है। दक्षिण कोरियाई संविधान के अनुसार हान डक-सू के खिलाफ संसद द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव को 180 दिनों के भीतर दक्षिण कोरियाई संवैधानिक न्यायालय द्वारा पुष्टि की जानी आवश्यक है, अन्यथा यह विफल हो जाएगा। हाल ही में किस देश में तमु लहोसार पर्व मनाया गया है? ऑप्शन करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। नेपाल में तमु लहोसार पर्व हाल ही में मनाया गया है। ये पर्व नेपाली समाज के एक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे खासतौर पर गोरखा जिले और नेपाल के अन्य हिस्सों में रहने वाली तमु गुरुंग जाति के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तमु लहोसार नेपाल का एक पारंपरिक नया वर्ष है, जो विशेष रूप से गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये पर्व माघ महीने जनवरी-फरवरी में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य अपने पुरखों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करना, समुदाय को एकजुट करना और नए साल की शुरुआत को खुशहाल बनाने के रूप में होता है। इस दौरान लोग पारंपरिक परिधानों में सजते हैं, संगीत और नृत्य का आयोजन करते हैं
और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। हाल ही में किस देश ने सिचुआन नामक एक नया उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। चीन ने सिचुआन लॉन्च किया है, जो पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज है, जिसे लंबी दूरी की नौसैनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। 40,000 टन वजन वाले इस जहाज में लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने के लिए एक विद्युत चुंबकीय कैटापल्ट और सुरक्षित लैंडिंग के लिए अरेस्टर तकनीक है। ये लैंडिंग क्राफ्ट के माध्यम से जमीनी सैनिकों को तैनात कर सकता है और हवाई समर्थन प्रदान कर सकता है। स्वदेशी रूप से विकसित इस जहाज का अनुसरण 2019 में लॉन्च किए गए टाइप 075 जहाजों के बाद हुआ है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान वैश्विक स्तर पर संचालन करने के उद्देश्य से अपने बेड़े का आधुनिकीकरण कर रही है। चीन विस्तारित तैनातियों के लिए परमाणु संचालित विमान वाहकों पर भी शोध कर रहा है, जो अमेरिका के 11 परमाणु संचालित वाहकों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हाल ही में किस संस्थान द्वारा दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? ऑप्शन ए ट्वॉट खड़गपुर, ऑप्शन बी ट्वॉट दिल्ली, ऑप्शन सी ट्वॉट बेंगलुरु, ऑप्शन डी ट्वॉट मुंबई। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी अनोखी शॉकवेव आधारित सुई रहित सिरिंज विकसित की है, जो दर्द रहित और सुरक्षित इंजेक्शन लगाती है। यह इनोवेशन उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है, जो सुई की वजह से वैक्सीनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट से बचते हैं। साथ ही, ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है, जिन्हें बार बार इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। हाल ही में किस राज्य में वर्ष 2024 में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। तेलंगाना में 2024 में अपराध दर में 22% की भारी वृद्धि देखी गई और पुलिस ने 1,69,477 मामले दर्ज किए। राज्य में साइबर अपराध दर में इस वर्ष लगभग 43.33% की वृद्धि हुई। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 997.826 मिलियन टन का अपना अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादन किया, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 893.191 मिलियन टन कोयला उत्पादन की तुलना में 11.71% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।